हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। तो आज हम बात करेंगे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर। और इस वीडियो में हम ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर मतलब सभी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में दिखेंगे, है ना, किस तरीके से बनते हैं। ये चीज आई समझ में आपको? ये चीज हम इसमें आज वीडियो में देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो देखिए, सबसे पहली बात ल्यूइस ने कहा क्या था ना, स्ट्रक्चर करने से पहले हम कुछ चीजें जानते हैं। लुईस ने कहा था कि जो भी एटम है ना, मतलब मान लो कोई भी एलिमेंट लेंगे, जैसे हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया, है ना। ऑक्सीजन में किस तरीके से होते हैं? सबसे पहले सेल में ऑक्सीजन का सबसे पहले एटॉमिक नंबर होता है 8। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले वाले सेल में 2, फिर 6, मतलब 6, है ना। तो जो बाहर वाला सेल होगा, इस वाले सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल। इस वाले सेल को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और हम वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही यहां पर ऑक्सीजन के चारों ओर दिखाते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। और उन्होंने कहा था किसी के भी सिर्फ और सिर्फ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं, वो ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, अंदर के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला था ओनली वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। इस तरह के सिंबल्स को हम बोलते हैं ये, जिसमें हम एटम लिखते हैं और उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। इस तरह के हम सिंबल को बोलते हैं लुईस सिंबल। तो किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे अलग अलग तरीके से। लेकिन सभी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, तो आज वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस वीडियो को हम अच्छे से चलते हैं। यहां पर आप समझिए, जिस तरीके से यहां पर है, सबसे पहले हम एक सिंपल मॉलिक्यूल से ले रहे हैं। स्टार्टिंग में हम बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो हो सकता है आपको ये बहुत सिंपल लगे और आप ये सोचे ये आता है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि हम सिंपल से टफ तक चलेंगे, है ना। सबसे पहले देखिए H2O। इस मॉलिक्यूल का हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। मतलब इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना। इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहला हमारा काम होगा, हमें इसमें जो सेंट्रल एटम होगा वो देखना कौन सा होगा। तो सबसे पहला किसी में भी होगा आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। देखो, जो भी इस मॉलिक्यूल में कम नंबर में हो, जो भी एटम कम नंबर में हो, वो एटम सेंट्रल एटम होगा। जो भी एटम लेस इन नंबर हो, कम नंबर में हो। इसके बाद अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है, तो फिर हमें इस तरीके में जो एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे सेंटर एटम लेना पड़ेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो हमें इस तरीके से सेंटर एटम का पता करना है, कम नंबर में हो और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लेना है। ये चीज समझ में आई। इसके बाद हमें देखना है, इसके बाद जो सेंटर एटम होगा, इसमें सेंटर एटम कौन सा होगा? ऑक्सीजन। सेंटर एटम के पास ज्यादातर 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। कितने होंगे?
8 या 8 से ज्यादा। सेंट्रल एटम हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन, ज्यादातर। सेंट्रल एटम मोस्टली, कभी कभी 8 से कम भी होंगे, वो एक्सेप्शन केस है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ज्यादातर 8 या 8 से ज्यादा। कॉर्नर, देखो ये हो गया यहां पर ऑक्सीजन सेंटर एटम, बाकी के जो बचे हुए हाइड्रोजन 2 कॉर्नर एटम हो गए। तो कॉर्नर एटम के पास कंपलसरी है कि कॉर्नर एटम के पास सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कॉर्नर एटम मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन, मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखिए फोर्थ, अगर ये दो बात करिए, अगर किसी में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरीके से समझिए जैसे NH4+, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज देन ये पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, सेंट्रल एटम पे, और यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन, क्योंकि वो नंबर में कम है। तो इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, इट इज ऑन सेंट्रल एटम। इफ अगर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इट इज ऑन कॉर्नर एटम। इस तरीके से समझिए जैसे NO3-, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, तो सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन, इसके पास नहीं होगा। कॉर्नर एटम कौन से, 3 ऑक्सीजन, तो इन 3 ऑक्सीजन में से किसी के पास भी ये नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इट इज ऑन कॉर्नर एटम, ये मस्ट है, ये आपको याद रखना है ना। सेंट्रल एटम जो नंबर में कम होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सेंट्रल एटम के पास ज्यादातर 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉर्नर एटम के पास कंपलसरी है कि 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे ज्यादा नहीं है ना, उससे कम। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, सेंट्रल एटम पे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, कॉर्नर एटम पे, है ना। इसको आप देखिए 1 मिनट, है ना। अब इसके बाद आगे देखिए, अब इसके बाद आगे देखिए, हमें कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो किस तरीके से करना है। जैसे हमारे पास H2O का साइड में लेके चलेंगे, फिर आगे और देखेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब हर एक एटम के जो सबसे बाहर वाला सेल होगा उसके इलेक्ट्रॉन को देखो और सभी को प्लस कर दो। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो 2 और 6, इसके बाहर कितना है, 6। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो सबसे बाहर कितना है, 1। अब देखो इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कितने हो जाएंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 इसके, और एक हाइड्रोजन के 1, तो 2 हाइड्रोजन के 2, 6 + 2 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद ड्रॉ अ रफ स्ट्रक्चर। हमें एक रफ स्ट्रक्चर बनाना है, किस तरीके से, अटैच ऑल कॉर्नर एटम टू सेंट्रल एटम। जितने भी कॉर्नर एटम हैं उसको सेंट्रल एटम से क्या कर दीजिए, अटैच कर दीजिए। तो देखिए यहां पर जितने भी कॉर्नर एटम हैं, कौन सा है,
ऑक्सीजन है सेंटर और कॉर्नर एटम 2 हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन को हमने अटैच कर दिया, यहां पर बना ले रहे हैं ना, है ना। इसके बाद जब ये स्ट्रक्चर बना लिया, थर्ड है कैलकुलेट बॉन्डिंग, पूरा लिख रहे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं, देखो एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, तो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 4। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 थे, जिसमें से 4 ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया। अब 4 ने पार्टिसिपेट किया तो कितने बचे रह गए खाली। इसके बाद कैलकुलेट, वही कैलकुलेट लोन, जो खाली बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उनको कैलकुलेट करो। तो लोन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 में से 4 गए। देखो लोन इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन जो कर सकते थे पार्टिसिपेट, उनमें से 4 ने पार्टिसिपेट करा है, तो 8 माइनस 4, तो खाली कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन खाली बचे, है ना। अब इन लोन इलेक्ट्रॉन का काम क्या करना है ना। फ्रॉम लोन इलेक्ट्रॉन, पहले लोन इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम। हमें लोन इलेक्ट्रॉन से कॉर्नर एटम का क्या करना है? ऑक्टेट को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो देखो कॉर्नर एटम का ऑक्टेट, और लिख सकते हैं डुप्लेट, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। यहां तो पहले से कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हैं, तो बाकी जो बचे ऑक्टेट और डुप्लेट अगर कंप्लीट है तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को, लेफ्ट जो बचे हुए लोन इलेक्ट्रॉन है उसको सेंट्रल एटम पे रख दो। पुट लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? तो लेफ्ट ओवर जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने? 4 ही बचे, है ना। इसका तो कंप्लीट था दोनों का, तो 4 बचे, 4 को रख दो सेंट्रल एटम पे, 2 ऐसे रख दिए, 2 ये रख दिए, ठीक है, सेंट्रल एटम पे। फिर सबसे लास्ट पॉइंट, इफ नीड, अगर जरूरत है, अगर जरूरत पड़ रही है, चेक करना पड़ेगा, तो मेक डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर जरूरत पड़ रही है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाओ। क्या ये चीज समझ में आई? अब देखो इसको हम और अच्छे से देखते हैं, है ना। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया किसका? इसको यहां देख लीजिए। इसके बाद हमने पूरे रूल्स को फॉलो करके वाटर का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दिया, H2O का, यही बना ना, 2 लोन पेयर, है ना। अब इसमें क्या डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाना है? देखो हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, और ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये या तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है या 8 से ज्यादा हो सकते हैं, है ना। लेकिन किस केस में होंगे 8, किस केस में 8 से ज्यादा होंगे, डिपेंड करता है। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8, तो 2 और 6 हो गए 8। पहले सेल में एक सब सेल होता है 1s2, दूसरे में 2 सब सेल होते हैं 2s2 2p6, है ना। तो यहां पर देखिए 1s2, s सब सेल में एक ऑर्बिटल, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल, तो आ गए 6, सॉरी 2p4, 4 2 6, है ना। तो कितना 1 2 3 और 4। अब जो अंदर वाला सेल है ना, ये वाला 1 वाला, ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है, ये सिर्फ बाहर वाले करने वाले हैं, ठीक है। और बाहर वाले वैलेंस सेल को ही हम दिखाते हैं।
तो यहां समझिए आप, देखो दो, एक ने किससे, हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक ने किसके साथ बना लिया, हाइड्रोजन के साथ बना लिया, तो दो हाइड्रोजन के साथ, और बाकी जो दो बचे लोन पेयर हैं, इन दोनों लोन पेयर को हमने दिखाया हुआ है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? देखिए इसको, हाँ, तो इसी तरीके से हमें करना है ना, ये चीज आई समझ में। तो बाकी के दो बचे लोन पेयर, इस तरीके से हमें करना है। तो इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। अभी हम इन पॉइंट्स को मिटा रहे हैं और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस करते करते हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, O2, इस छोटे से करेंगे, अच्छे से बनेंगे, है ना। ये आपको बहुत सिंपल लगेंगे, हो सकता है आपसे बनते हो, और अगर ये आपसे बनते हैं, आपको सिंपल लग रहे हैं, तो भी आप वीडियो को मत रोकिए, थोड़ा सा बढ़ा के आप आगे देखिए, क्योंकि आगे क्वेश्चंस बहुत टफ होंगे और वो क्वेश्चंस आपको आगे अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 6, तो 6 हो गए, एक के 6, 2 ऑक्सीजन है तो कितने हो गए 12। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रफ स्केच बनाए इसका, O बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सारे जितने भी कॉर्नर एटम है, मान लो एक कॉर्नर एटम, उसको सेंट्रल एटम से जोड़ दो एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू। इसके बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। बाकी लोन इलेक्ट्रॉन, खाली बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 12 में से 2 हो गए तो कितने बचे, 10 बचे, है ना। ये चीज आ रही समझ में, 12 और लोन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और इधर कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 हो गए। अब देखो यहां पर, देखो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हमने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यूज कर लिया, ठीक है। क्या था सबसे पहला रूल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, फिर रफ स्केच बनाओ, सारे के सारे कॉर्नर एटम को सेंट्रल एटम से जोड़ दो एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू, फिर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को माइनस करोगे तो पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन खाली हैं। जितने खाली हैं उनसे कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करो। हमने करा, एक का कंप्लीट हो गया, दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, और दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हमने बोला था अगर जरूरत पड़े तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, ठीक है। तो हमने यहां पर बना दी, इसको हम यहां से उठाएंगे 2 एटम और यहां से बना देंगे डबल बॉन्ड। यहां से 2 उठा दिए और डबल बॉन्ड बना दिए, क्या समझ में आ रही है, यहां से उठा और यहां बना दी, तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, इस तरीके से हमें करना है। और आगे चल रहे हैं हम, इसके बाद देखिए, इसका देखेंगे, इसके बाद अभी तो सिंपल देखते चलिए NH3 का देखते हैं। H2 छोटे छोटे नहीं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, NH3 अब कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन के लिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन के लिए हो जाएंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पहले 2 और फिर 5 हो गए 2 5 7, तो बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के में 1, तो यहां पर कितने 3, तो 3 के में हो गए 3, 5 इसके 3 इसके, 5 6 7 8 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद दूसरा था रफ स्केच बनाओ, जिसमें सारे कॉर्नर एटम होगा हाइड्रोजन, क्योंकि वो ज्यादा है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन वो कम है। इसके बाद सारे कॉर्नर एटम को सेंट्रल एटम से जोड़ो सिंगल बॉन्ड के थ्रू। इसके बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो,
1 2 3 4 5 6 हो गए 6। 8 में से 6, ठीक है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से 6 ने पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्ड बनाने में, तो बचे कितने, 2 बचे। अब 2 बचे तो 2 से हमें क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, किसका, कॉर्नर एटम का। कॉर्नर एटम का ऑक्टेट, यहां पर हाइड्रोजन है तो डुप्लेट, और हम देख रहे हैं हाइड्रोजन एटम का डुप्लेट कंप्लीट है। अब कंप्लीट है तो लेफ्ट ओवर जो बचे हुए हैं उसको रख दो सेंट्रल एटम के ऊपर। अगर बचे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद भी बचे तो रख दो सेंट्रल एटम के ऊपर। हमने रख दिए, ये बन गया हमारा NH3 का। देखो नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8। इस स्ट्रक्चर को हम और तरीके से देख सकते हैं। देखो नाइट्रोजन 7, पहले 2 फिर 5, यहां पर 1s2, इसमें 2s2 और 2p3। 2 में 2 सब सेल होते हैं, s और p सब सेल होते हैं, ठीक है। अंदर का पहला सेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, आउटर वैलेंस सेल ही करता है। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को हमें दिखाना है। ये हो गए p3, 1 2 3, 3 है तो 3 को हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना लेगा, है ना, इस तरीके से 3 से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन यहाँ अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना दे देगा, तो 3 बॉन्ड हो गई, और बाकी बचा एक लोन पेयर वैलेंस सेल का, तो ये है लोन पेयर। समझ में आया। अब इसके बाद हम चलते हैं, NH3 हो गया, इसके बाद हम चलते हैं NH3 के बाद NH4+। देखिए NH4+ को किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, है ना। अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज हो तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए ना, टोटल नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए ना उसमें से माइनस कर देना, किसको, पॉजिटिव चार्ज को। मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज हो उसको माइनस कर देना। क्या ये चीज समझ में आ रही है। पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस। तो देखो यहाँ पर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, नाइट्रोजन के 5, है ना, 5 होते थे, अभी तक प्रैक्टिस हो गई होगी। हाइड्रोजन के 4, 5 4 9, 9 में से 1 गया तो 8, 9 थे और -1, एक पॉजिटिव चार्ज है तो 1 माइनस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। रफ स्केच बनाओ, 1 2 3 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितनी बॉन्ड है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो जल्दी जल्दी करेंगे, 4 बॉन्ड और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 4 2 जा 8 हो गए, है ना। तो 8 हो गए। क्या चीज समझ में आया। 8 ही थे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 ही हमारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो खाली इलेक्ट्रॉन जितने थे उतने ने पूरे ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। लोन इलेक्ट्रॉन 0, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 0, लोन इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अभी आपने बताया जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज हो तो वो किस पे रहता है, नाइट्रोजन पे रहता है ना। जस्ट सेकंड चेक कर लें वीडियो बन रही है या नहीं। हाँ ठीक है, तो वो किस पे रहता है, इस पे रहता है। अब इसको हम एक तरीके से और जल्दी से चेक करेंगे। नाइट्रोजन 2 5, इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1s2 2s2 2p3, है ना। तो देखिए यहां पर 1s2 2s2 2p3, इसका हमें कोई यूज नहीं करना है, अंदर है, बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन्स का यूज करना है, ठीक है। अब इसके बाद ये नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन प्लस है, प्लस सेंट्रल, प्लस मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, नाइट्रोजन प्लस बना दीजिए।
तो प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन प्लस में क्या होगा, 2s2 तो वही रहेगा, यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, 1 2 और एक निकाल लिया हमने, तो 2s2 2p2 बचेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। ये चीज समझ में आई है ना। अब इसके बाद देखिए, ये नाइट्रोजन प्लस की ग्राउंड स्टेट है, इसको हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो 2s का है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, पर यहाँ नाइट्रोजन 2 नहीं 4 बॉन्ड बना रहा है। अब देखो, अगर हम इसको क्या कर देंगे, एक्साइट करके इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे, तो कितने हो गए हमारे पास, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब 4 बॉन्ड्स बन जाएंगी। क्या चीज समझ में आया है ना, क्या पीछे नीचे का दिख रहा है, हाँ, तो 4 बॉन्ड्स बन जाएंगी। तो इस तरीके से हमें देखना है। और देखो बाहर वाले सेल में क्या कोई भी लोन पेयर बचा, एंड एक्साइटेड, इस एक्साइटेड स्टेट में कोई भी बचा क्या, नहीं बचा, इसलिए कोई भी लोन पेयर इस पे नहीं है। इसके बाद नया देखिए, और देखिए करेंगे H3O प्लस, है ना। H3O प्लस को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। अब देखिए यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना, जितने भी हो पॉजिटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक माइनस। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, पहले सेल में 2, फिर 6, तो बाहर वाले सेल में 6 हो गए बाहर वाले सेल में, तो वैलेंस सेल में 6। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 3, तो 6 + 3 मतलब एक हाइड्रोजन में 1, तो 3 में 3 हो गए। 6 + 3 9, 9 में से एक को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जल्दी से रफ स्केच बनाओ, जो कम नंबर में है वो सेंट्रल एटम, बाकी ये हमारे हो गए कॉर्नर एटम। कितनी बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 2 3 जा 6 यूज हो गए। बचे कितने लोन इलेक्ट्रॉन खाली, 2 बचे, तो 2 कहाँ आ जाएगा, देखो 2 से ऑक्टेट कंप्लीट करना है कॉर्नर एटम का, सबका ऑक्टेट, यहाँ पर डुप्लेट कंप्लीट है, तो बचे हुए लोन इलेक्ट्रॉन को रख दो सेंट्रल एटम में। और प्लस चार्ज कहाँ आता है, सेंट्रल पे। इसके भी हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन के। अब देखो इस स्ट्रक्चर को, ऑक्सीजन के 8 2 6, पहले सेल में एक ही सब सेल, दूसरे सब सेल में 2, S और P, 2s2 2p4 हो गए 6। अब हमें पहले सेल को मतलब नहीं, हमें बाहर वाला सेल देखना है। देखो 2s2 2p4, देखो यहां पर कितने हैं 2s2 2p4, लेकिन क्या ऑक्सीजन अकेला है, नहीं, ऑक्सीजन प्लस है, तो हमें ऑक्सीजन में क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो ऑक्सीजन में जैसे ही हम प्लस करेंगे तो हमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 1s2 2s2, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो हो गया 2p3, तो ये हो जाएगा 2s2 2p3। क्या इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए एक लोन पेयर बाहर वाला सेल, दूसरे सेल में जो बाहर वाला सेल है एक लोन पेयर और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन ने क्या करी, बॉन्ड बना ली। क्लियर है। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चले, जस्ट पेन में इंक डाल लें, रुकना। इसके बाद हम देखेंगे NO3- का।
NO3- को बोलते हैं नाइट्रेट। इसके सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के 5 7 होता ना, तो 2 और 5 तो होगा 7, तो बाहर वाले से ना 5। ऑक्सीजन के होते हैं 8, तो 8 होता है ऑक्सीजन का 8, 2 और 6 तो 6 हो गए। कितने ऑक्सीजन? 6 3 जा 18 और 5 कितने हो जाएंगे? 23। और जब भी नेगेटिव चार्ज हो तो +1 कर दो, है ना, प्लस जितना भी नेगेटिव चार्ज हो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज 2 हो तो 2 प्लस कर दो, 3 हो तो 3 प्लस कर दो, 1 हो तो 1 प्लस कर दो। यहाँ पर एक ही है तो 1 प्लस कर दो। तो टोटल 23 + 1 24। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रफ स्केच बनाओ। 18 से, सॉरी 18 नहीं, कितने? 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गए। लोन इलेक्ट्रॉन 24 में से 8 ने पार्ट ले लिए तो कितने बच जाएंगे? कितने? 16, है ना। 16 8 24 कितने बच जाएंगे? 16 बच जाएंगे। क्या ये क्लियर है ना? 18 5 23, हाँ 23 + 1 24। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 4 6। एक मिनट, यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4 6, है ना, गलत लिखी थोड़ा सा। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो 24 में से 6 ने बॉन्ड कर ली तो लोन हो गए 18, है ना। 18 लोन पेयर हो गए। तो 18 लोन पेयर से ऑक्टेट कंप्लीट करो। किसका? कॉर्नर एटम का। कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना चालू कर रहे हैं। 1 2 तो है पहले से, 3 4 5 6 7 8। 6 ऐसे यहां दिए, इसी तरीके से 6 यहां देने पड़ेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर है? तो ये हो गया NO3- का स्ट्रक्चर। क्या कंप्लीट है? सेंट्रल एटम के पास सिर्फ 6 हैं। हमने बोला ज्यादातर सेंट्रल एटम में 8 या 8 से ज्यादा होने चाहिए। नाइट्रोजन के पास तो सिर्फ 6 हैं, 6 नहीं होने चाहिए। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको? देखिए, इसको कितना हो गया आपका? इतना मैं मिटा रही हूं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का देखिए, एटम है 7, तो 2 और 5। यहाँ पर 1s2 2s2 2p3 1s2। ये तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो उसको नहीं बना रहे, बाहर की पार्टिसिपेट करेंगे ना। 2s2 2p3। क्या यहाँ पर डी खाली पड़ा है? नहीं, क्योंकि 2 में डी नहीं होता। अब ये देखिए नाइट्रोजन का यहाँ पर बनाया हुआ है हमने। अगर नाइट्रोजन इस स्टेट में पार्टिसिपेट करता तो उसके ऊपर एक लोन पेयर होता। इतने होते, 3 बॉन्ड बनाते तो 3 ने बॉन्ड बनाई, 1 2 3 खाली अनपेयर्ड। बाकी एक लोन पेयर तो होना चाहिए ना। लेकिन इसके पास तो लोन पेयर नहीं है। मतलब इस लोन पेयर को हमें क्या करना है? हटाना है। कहीं इसको एक्साइट भी नहीं कर सकते। एक्साइट कर दें तो हट जाएगा, लेकिन हम एक्साइट भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास खाली आगे ऑर्बिटल 2d नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको दूसरा तरीका है हमारे पास हटाने का। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लो। देखना हमने क्या किया? नाइट्रोजन प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। एटॉमिक नंबर तो 7 ही, एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करेंगे? यहां से निकाल लेंगे। ठीक है। अब इसकी हम किस में जाएंगे? नाइट्रोजन को निकाल लिया। अभी भी हमें पता है 2 बॉन्ड नहीं बना रहा है और एक लोन पेयर भी नहीं है। ठीक है, कितनी बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है। तो हम इसको एक क्या करेंगे? एक्साइट कर दे रहे हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस को एक्साइट कर दे रहे हैं। यहाँ पर 1 इसको एक्साइट किया, यहाँ पर आ गए 1 2 3, ये एक्साइट हो गए, है ना। अब ये देखिए, एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना ली, एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना ली, एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना ली, 3। एक इलेक्ट्रॉन खाली। क्या वो
खाली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन खाली नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा तो क्या करें? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा बच जाता है जो यहाँ पर खाली नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं करना आपको। कितना दिख रहा है? एक, है ना? तो आपको क्या करना है, यहां से उठाया एक इलेक्ट्रॉन, यहां से डबल उठाया और डबल बना दिया। समझ में आया? और ये किस में काम कर रहा है? नाइट्रोजन पे प्लस का चार्ज होगा, नाइट्रोजन पे प्लस का चार्ज होगा, पर यहाँ पर तो NO3 पे माइनस का चार्ज है और यहाँ पर प्लस का। तो क्या ये स्ट्रक्चर गलत नहीं? देखिए आगे, देखिए क्या होगा इसमें। इतना देख लिया आपने। अब क्या होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हर मॉलिक्यूल के हर एक एटम के पास खुद का कुछ चार्ज होता है। उस चार्ज को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज होता है हर एक के पास। हम सब पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। मतलब पहला ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम, तीसरा ऑक्सीजन एटम, फोर्थ ऑक्सीजन एटम। तो एक चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। हर एक एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या होता है? क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। शॉर्ट फॉर्म में लिखें VL, V माइनस L माइनस B अपॉन 2। इस तरीके से मैंने याद रख रखा है, बल V2। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिए। अब हम देखें पहले ऑक्सीजन के ऊपर। हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है कौन सा लेना है। हमें पता है ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन एटम के पास होते हैं 6, 2 और 6 हो गए टोटल 8। तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लोन इलेक्ट्रॉन, अब लोन इलेक्ट्रॉन हमें कहां से देखने हैं? हमें यहां से देखने हैं। इस ऑक्सीजन एटम के पास कितने हैं? वैसे तो ऑक्सीजन एटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, है ना? टोटल इलेक्ट्रॉन 8, तो 2 और 6 हो गए 8, है ना? लोन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इस ऑक्सीजन के पास देखो कितने खाली पड़े हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पड़े हुए हैं। तो 6 ही लोन है। कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है? कितने से बनाया बॉन्ड? 2 से। तो 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय 2। तो 6 माइनस 6 माइनस 2 1 जा 2 1 जा 2 माइनस 1। 6 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7। तो 6 माइनस 7, तो इसके ऊपर चार्ज आया -1। तो इधर आया चार्ज -1। क्या ये चीज क्लियर है? अब सेकेंड ऑक्सीजन एटम के ऊपर देखिए। सेकेंड ऑक्सीजन एटम, यहां पर भी कितने लोन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? सबसे पहले वैलेंस कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास? वही 6। लोन यहां पर भी 6। बॉन्ड इसके पास 2 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कीजिए, इसका भी -1 आएगा, ठीक है ना? तो इससे हमें पता चल रहा है फर्स्ट और सेकंड में कि जो ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर -1 चार्ज होगा, ठीक है? अब हम थर्ड ऑक्सीजन एटम के ऊपर कैलकुलेट कर लें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ऑक्सीजन में, यहां लोन 4, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4 अपॉन 2, ना? इसको हटाइए थर्ड वाला। 6 माइनस 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -2, -4 -2 -6, 6 माइनस 6 0। जो ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर चार्ज 0। और इस नाइट्रोजन के ऊपर तो हमने प्लस चार्ज पता ही लगा लिया किस तरीके से है, लेकिन इसको आप फॉर्मूले से भी देख लीजिए। V2 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, इसके पास लोन इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। देखो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अलग से। बॉन्ड कितने? बहुत सारे हो जाएंगे, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, है ना? 8 अपॉन 2, 5 माइनस 0 -4 अपॉन 2, तो 5 माइनस
जीरो तो कुछ नहीं है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 माइनस 2, है ना। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, एक मिनट, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास, 1 2 3 4, बैलेंस होते हैं 5, है ना, 2 5 7। हाँ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास एक भी नहीं है, ठीक है, तो लोन नहीं है ना, सच में नहीं है। बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2, 5 2 1 जा 2, 4 जा 8, हाँ 5 माइनस 4 प्लस 1, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, +1, इसके ऊपर आ गया +1 चार्ज। क्या ये चीज समझ में आया। फॉर्मल चार्ज को नोट करिए ध्यान से, क्या होता है फॉर्मल चार्ज, बल V2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। अब इसके ऊपर टोटल चार्ज देखिए कितना हो गया, -1, फिर इधर -1 और इधर +1, माइनस माइनस -2 +1, इन दोनों को सॉल्व किया -1, तो NO3 के ऊपर -1 का चार्ज है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा NO3 माइनस का। अब इसके बाद देखिए नाइट्रेट का हो गया, इसके बाद हम देखेंगे नाइट्राइट का, NO2 माइनस को बोलते हैं नाइट्राइट। फिर से वही क्या करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास, देखो ऑक्सीजन के पास 6, 6 2 जा 12, 12 + 5 17, और एक और नेगेटिव चार्ज, तो 17 + 1 18। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रफ स्केच बनाओ, NO2 1 2 3 4 4, खाली इलेक्ट्रॉन 18 में से 4, 14 खाली पड़े हुए हैं। इससे ऑक्टेट कंप्लीट करो, किसका ऑक्टेट कंप्लीट करो, कॉर्नर एटम का, कॉर्नर एटम का, ठीक है, करते हैं कॉर्नर एटम का। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 6 इधर 6 इधर 12 हो गए। 12 ऑक्टेट कंप्लीट करने में कितने यूज हो गए, 12। जो बाकी के बचे लेफ्ट ओवर को किस पे रख दो, सेंट्रल एटम पे रख दो। कहाँ रख दो, सेंट्रल एटम पे रख दो, ठीक है, रख दिए सेंट्रल एटम पे। 6 2 जा 12 13 14 हो गए। अब इसको, इसका इतना हो गया, समझ में आया है ना। अब इसको देख लीजिए, इसके 8 हो गए, इसके 8 हो गए। इस नाइट्रोजन के देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं, तो क्या कर सकते हैं, 7 8 करने के लिए नाइट्रोजन को यहां से वो कर दो, नाइट्रोजन को यहां से क्या कर दो, उठा के डबल बॉन्ड लगा दो, तो इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। अब देखिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कहा जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है उस पे -1 चार्ज, ये नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड बनाता है उस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ओवरऑल माइनस चार्ज, है ना। मतलब बाकी के बचे हुए हमने कहाँ रख दिए, सेंट्रल एटम पे। फिर अगर जरूरत पड़ रही है, अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है और जरूरत पड़ रही है, तो क्या करो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, तो बना दिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, है ना। तो ये चीज समझ में आया। एक बार इसको दूसरे तरीके से और समझ लीजिए, नाइट्रोजन से 2 5 हो जाएंगे 7, 1s2 2s2 2p3, है ना, 2s2 2p3, ये हो रहा है ना नाइट्रोजन का 2s2 2p3, यहाँ पर लोन पेयर है, चलो ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या लोन पेयर है, हाँ लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यूज हो गया। बाहर वाली सेल को हमें, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को हमें सेंट्रल एटम के चारों ओर दिखाना होता है,
तो हमने यहाँ पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। बाकी के जो 3 बचे, एक ने एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बना ली, एक ने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ली, एक और बचा तो उसने इसी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना ली, 2 बॉन्ड। आए समझ में? अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद हम देख रहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, NO2 का। चलिए करते हैं NO2 का। थोड़ा सा कुछ खास होगा NO2 का, है ना? देखते हैं क्या खास होगा NO2 का, इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन का 6, 2 ऑक्सीजन 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, तो ये हो गए 17। फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, है ना? तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4, खाली इलेक्ट्रॉन 17 माइनस 4 13। 13 से क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करो। किसका? कॉर्नर एटम का। करा 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 6 2 जा 12, है ना? 12 हो गया। बचा कितना? एक इलेक्ट्रॉन। 13 में से 12 कंप्लीट कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन बचा, उसको दे दो नाइट्रोजन के ऊपर। अब देखो, इतनी चीज समझ में आई? इतना समझने के बाद इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, है ना? इसका नाइट्रोजन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? 1 2 3 4 5 नहीं हुआ, है ना? डबल भी रख देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, डबल रखेंगे तो भी नहीं होगा, और ट्रिपल रख देंगे तो यहाँ पर 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 और 9 ज्यादा हो जाएगा। मतलब डबल, सिंगल बॉन्ड, डबल, ट्रिपल किसी में भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है सेंट्रल एटम का। अब कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसको हमें किस तरीके से करना होगा? थोड़ा सा इसका बात करते हैं हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। 2 5, 1s2 2s2 2p3। बाहर वाला सेल बस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेगा, अंदर वाला नहीं लेगा। 2s2 2p3, ये है हमारा नाइट्रोजन। हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये हमारा नाइट्रोजन 7 इज इक्वल टू, है ना? यहाँ पर देखिए, क्या कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर तो नहीं है। तो लोन पेयर हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम सोचते हैं एक्साइट कर दें। पर क्या कोई खाली ऑर्बिटल है? 2 सेल में d ऑर्बिटल, d सब सेल नहीं होता, तो वाले ऑर्बिटल भी खाली नहीं है। तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम इस नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे। जब भी ऐसी प्रॉब्लम जाती है ना, ये बचता है और मतलब यहाँ पर नहीं आ रहा है वो, तो हम कुछ नहीं कर रहे, इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ले रहे। नाइट्रोजन प्लस, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ठीक है, इसको हमने निकाल लिया। अब देखो, अब लोन पेयर नहीं है ना, तो अब हम इसको एक्साइट कर सकते हैं यहाँ पर। तो नाइट्रोजन को हमने एक्साइट कर दिया, एक इधर 3 इधर, 1 2 3 एक्साइट कर दिया हमने। क्लियर है ये? अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन। बाकी की 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। एक ने बना ली एक के साथ बॉन्ड, दिखी रही है बॉन्ड। दूसरे के साथ बॉन्ड बना ली, दिखी रही है। एक फिर से खाली बच गया, एक खाली बच गया मतलब एक डबल बॉन्ड आएगी। उठाओ इसको, रखो इसको, है ना? इधर क्या आया? प्लस। देखो प्लस आ गया ना। जब इधर प्लस आ गया तो इसमें तो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। प्लस तो एक भी कहीं माइनस हो, प्लस माइनस 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर कहीं
यहाँ पर कहा जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है उस पे आ जाता है माइनस चार्ज, है ना। तो ये हो गया हमारा NO2 का। देखिए आप इसको अच्छे से, है ना। इसके बाद इधर देखिए, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। 1 2 3 4 5, है ना। तो सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी ये स्ट्रक्चर बनता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा। तो इसको मिटा लीजिए आप, है ना, इसको मिटा लीजिए, आगे चले। NO2 का क्लियर है। देखो एक बार और फिर से फॉर्मल चार्ज का रिवीजन कर लो। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? 1b2, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम सब पे निकाल रहे हैं, इस ऑक्सीजन पे, इस नाइट्रोजन पे, इस ऑक्सीजन पे। इस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड 1 2 डिवाइडेड बाय 2, 6 माइनस 6, 2 2 जा 1, 6 माइनस 7 माइनस 1 चार्ज लिखा हुआ है, इसमें माइनस 1 चार्ज आएगा। इस ऑक्सीजन पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5, लोन इलेक्ट्रॉन, लोन कितना है? एक ही है ना, तो लोन 1, बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन 2, 5 माइनस 1, 2 3 जा 6 माइनस 3, 5 माइनस 4 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा इस पे? सॉरी प्लस का 1, है ना, तो यहां पर आ गया प्लस का 1। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। इसके बाद देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड का देखते हैं हम आगे। नाइट्रिक ऑक्साइड NO का। नाइट्रिक ऑक्साइड को हम किस तरीके से करेंगे? फिर से इसको देखिए, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। NO, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, मतलब 5 और 6 11, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बंधे हुए कितने हैं? 2, रफ स्केच बना के, खाली बचे हुए 9, 11 में से 2 बंद गए, 9 बचे। 9 को यूज करो ऑक्टेट कंप्लीट करने में। किसका ऑक्टेट कंप्लीट करने में? कॉर्नर एटम का। कौन सा एटम कॉर्नर है? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये है सेंट्रल एटम, तो ये वाला हो जाएगा कॉर्नर एटम। दोनों ही एक से नंबर में है ना, इसलिए हमने बोला जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वो सेंट्रल एटम, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कॉर्नर एटम। ठीक है, अब इसको हम ऑक्टेट कंप्लीट करें। 1 2 तो है यहां से, 3 4 5 6 और 7 8, मतलब हमने 1 2 3 4 5 6 यूज कर लिया ऑक्टेट कंप्लीट करने में, है ना। यही हो रहा है ना। 11 to 9, 9 में से हमने कितने? 1 2 3 4 5 6 यूज कर लिए, 9 में से 6 यूज कर लिए, 3 बचे पुट ऑन सेंट्रल एटम। जितने भी बचे लेफ्ट ओवर उनको सेंट्रल एटम पे रख देते हैं। ठीक है, रख दे रहे, 2 यहां पर और 1 यहां पर। क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल है? ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं। 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहां से 2 उठाए, डबल बॉन्ड बना दिए, तो बचे 2,
1 2 3 4 5 6 7 अभी भी नहीं हो रहा है। अब हम एक काम कर रहे हैं, एक और को उठा के देख ले रहे हैं। एक और को उठाया 1 2 3 4 5 6 और इसके पास सिर्फ कितने बचे, इसको भी उठा के इधर रख दिया तो इसके पास बचे एक। क्या अभी भी हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9? अरे अभी भी नहीं हुआ, पहले 5 फिर 7 फिर 9, हो ही नहीं रहा। क्या करें इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? मतलब इससे अलावा हम और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते थे। इसके अलावा ऊपर कोई भी वो नहीं है ऑप्शन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना? इतना समझ में आया? अब देखिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना होगा? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर को ही हमें लेना पड़ेगा, पर कौन सा वाला ले? देखिए इसको हम किस तरीके से करते हैं। हमने सबसे पहले कौन सा वाला बनाया? ये वाला। इसे यहां से शुरू करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2 5 1s2 2s2 2p3। अंदर वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ 2s2 2p3 यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है नाइट्रोजन का 7। अब इसमें देखिए क्या नाइट्रोजन पे है एक? हाँ, इस तरीके से एक नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। हाँ, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, ठीक है। और एक और इलेक्ट्रॉन अलग से है, एक और इलेक्ट्रॉन अलग है। तो ये दोनों तो हमने बचा दी कि देखो इस वाले स्ट्रक्चर को देखो अभी, है ना, जिनको मिटा रहे हैं अभी। देखना नाइट्रोजन पर बाहर वाले सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखो, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखो यहाँ पर 2s2, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, हाँ है, एक और है तो हाँ है, ठीक है। एक मिनट रुकना, ये वीडियो हो रही है लोड। तो देखिए आगे, है ना। अब बाकी के बचे दो, बाकी के बचे दो। तो एक ने नाइट्रोजन के साथ क्या बना ली? एक ने ऑक्सीजन के साथ क्या बना ली? बॉन्ड बना ली। अभी एक और बचा, जो एक और बचा ना, वो ऑक्सीजन के साथ एक और बॉन्ड बना देगा। वो ऑक्सीजन के साथ क्या? एक और बॉन्ड बना देगा, है ना। जब एक और बॉन्ड बना देगा तो इस तरीके से यहां पर हो जाएगा 1 2 3 1, और ये दोनों ठीक है यहां पर। ये स्ट्रक्चर सही है, ये नहीं है ये वाला। ये स्ट्रक्चर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड का। समझ में आया कौन सा वाला? ये वाला स्ट्रक्चर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड का, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो दो लोन पेयर, तो दो मतलब एक लोन पेयर एक लोन पेयर, एक खाली इलेक्ट्रॉन वो ऐसे ही कैसे यहाँ डला हुआ है। एक से ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाई थी, फिर नाइट्रोजन का एक और इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो वो ऑक्सीजन से एक और बॉन्ड बना लेगा। एक और बॉन्ड बनानी है मतलब यहाँ हमें पता चल गया, तो यहाँ से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठाए यहाँ पर रख दिया। अभी ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, मतलब लगभग 50 मिनट्स की हो चुकी है, 1 घंटा की। तो कुछ और मतलब ये ल्यूइस स्ट्रक्चर पार्ट 1 है, इसमें ही मुझे पता आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अब ल्यूइस स्ट्रक्चर पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊंगी मैं, और इसमें मैं बाकी के बहुत सारे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपन ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर। तो मैंने पूरी कोशिश कर रही है कि हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और आपको बहुत कुछ ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पता चले, है ना। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। सेकंड पार्ट में हम बहुत सारे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।